केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल के हिंदुत्व को फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अराजकता के प्रतीक हैं। अनुराग ठाकुर का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा निशाना, कहा फर्जी हिंदू हैं और हिंदुत्व का मुद्दा सिर्फ चुनावी फायदे के लिए उठाया है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की छापने की मांग की है, इसको लेकर के बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है और अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल का हिंदुत्व फर्जी है। हिमाचल के चुनाव में हिंदुत्व की बात। देवी देवताओं को लेकर केजरीवाल पर सवाल। मौलवियों को पैसा, पुजारियों को क्यों नहीं? हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए। अनुराग ठाकुर ने पूछा कि केजरीवाल मौलवियों को पैसा देते हैं लेकिन पुजारियों को क्यों नहीं दे पाए? अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपये साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को भी क्या आप 18,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? क्यों नहीं दे पाए? ये फर्जीवाल हैं जी, ऐसा ही होता है। फर्जी वाले जो हैं यही काम करते हैं। सुना आपने, अनुराग ठाकुर ने बातों ही बातों में अरविंद केजरीवाल के हिंदुत्व को फर्जी राजनीति से जोड़ दिया। अनुराग ठाकुर यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जो लोग आज नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो की बात कर रहे हैं, वो और उनकी पार्टी के नेता भगवान राम के मंदिर का विरोध करने वाले हैं। जो राम मंदिर का विरोध करते थे और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। अनुराग ठाकुर के बाद बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने मोर्चा संभाला। केजरीवाल पर खुद का विकास करने का आरोप लगा दिया। राजेंद्र गौतम जो उनके मंत्री थे, उनको लेकर जो उनकी किरकिरी हुई कि जिस तरह हिंदू देवी देवता का अपमान हुआ था, उससे बचने के लिए उन्होंने कह दिया कि नोट पे लगा दो फोटो, और फोटो लगाकर वो इसके लिए एक हिंदुत्व के नए अवतार के तौर पर राजनीति कर रहे हैं। दरअसल 4 दिन पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भारतीय नोटों पर लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी राज्य की सभी 68 सीटों पर विजय संकल्प अभियान चला रही है, लेकिन इस बार बीजेपी का विजय संकल्प अभियान का रास्ता रोकने के लिए कांग्रेस नहीं, केजरीवाल की पार्टी सामने खड़ी है। इसलिए मुकाबला थोड़ा अलग होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संवाददाता अंकुर इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, अरविंद केजरीवाल ने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति नोटों पर लगाने की, फोटो छापने की जो बात की थी, उसको लेकर के अब सियासत तेज हो गई है और हिमाचल में यह मुद्दा गूंज रहा है। देखिए, फिलहाल जो मैं गुजरात की अगर बात करूं तो अभी तक इलेक्शंस की डेट यहां पर सामने नहीं आई है, लेकिन जो मुद्दे हैं, हर रोज एक नया मुद्दा यहां पर निकल कर आता है। जिस तरह से गणेश और लक्ष्मी जी की जो फोटो है, नोट पे छापने की बात हो रही है, कॉमनवेल्थ कोड लागू करने की बात अब गुजरात सरकार कर रही है। हर रोज एक ऐसा बयान सामने आ रहा है कि गुजरात की राजनीति में नया नया अध्याय यहां पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग जो यहाँ के लोग हैं, उनसे हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। आपने हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी को सुना होगा। केजरीवाल जी की डिमांड है कि नोटों के ऊपर एक तरफ अगर गांधी जी हैं तो दूसरी तरफ लक्ष्मी जी और गणेश जी को भी छापा जाए।
खुद आप गुजरात के लोग हैं, आप लोगों का इस पे क्या मानना है? जाहिर तौर पर जो राजनीति तो इसी के आसपास हो रही है। ये गुजरात में राजनीति धर्म के नाम से ही राजनीति हो रही है। अभी चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये सब होने वाला ही है। कुछ ना कुछ ये राजनीति के लिए ये हो रहा है। नोटों के ऊपर गणेश जी को, लक्ष्मी जी को छाप दिया जाए, कैसा विचार है अरविंद केजरीवाल जी का? ये गलत है। अगर ये सब जो हिंदुत्व का नारे पे चल रही है सरकार, सब दोनों जो आरएसएस बोल रहे हैं, ये आरएसएस का एजेंडा है। ये जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों आरएसएस वाले ही है। और वो लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर ये करेंसी चल रही है, करेंसी पे लक्ष्मी जी की हो या गणपति जी का फोटो हो, ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि देश के अंदर अभी गांधी जी का चल रहा है करेंसी पे, वही रहना चाहिए। कॉमन सिविल कोड की भी बात की जा रही है। कॉमन सिविल कोड को लेकर जो बात लगातार ज्यादा बढ़ती जा रही है, गुजरात सरकार ऐसा सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि गुजरात सरकार अपनी कैबिनेट की मीटिंग है उसमें इस बात को कर देगी कि एक कॉमन सिविल कोड का क्रियान्वयन कैसे हो, इसके लिए कमेटी बनाई जाए। अगर ऐसा होता है, आप चूंकि मुस्लिम समाज से आते हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि कॉमन सिविल कोड आना ही चाहिए। अच्छा। वो हमारे हित में है, सबसे ज्यादा हित में हम मुसलमानों के हैं। अच्छा, कैसे है? जब हमारा जो भी शरीयती कानून था उसको सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट से खारिज कर दिया। अभी कॉमन सिविल कोड आने से जो दलित समाज है, क्रिश्चियन समाज है और पंजाबी समाज है, वो सबका एक साथ होगा। तो सबसे ज्यादा नुकसान हम मुसलमानों को है ही नहीं। तो कॉमन सिविल कोड का हम समर्थन करते हैं कि वो आना ही चाहिए। मुसलमान के हिसाब से हम लोग समर्थन आना ही चाहिए। देखिए, एक वो राय होती है जो अक्सर आपको टीवी पे जो मुल्ला और मौलवी होते हैं वो रखते हैं, और एक आम गुजराती आदमी है जो भारतीय समाज का हिस्सा है, वो अपनी यहाँ पे राय रख रहा है कॉमन सिविल कोड के ऊपर। जी बिल्कुल। लेकिन अंकुर, साथ ही साथ कहीं ना कहीं विरोधी ये भी सवाल पूछेंगे कि बीजेपी वहां पर 27 साल से है और अब तक नहीं लाया गया, और 2022 में अचानक ये कदम उठाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सवाल बहुत वाजिब है। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, आप गुजरात में हैं, 27 सालों से बीजेपी यहाँ पे शासन कर रही है। आज तक कभी इस तरह का फैसला नहीं लिया गया चुनाव से पहले कि कॉमन सिविल कोड की बात हो या उसको लागू करने या क्रियान्वयन की बात हो। अब एकदम बात करना, आपको टाइमिंग को लेकर दिमाग में कुछ शंका है? कुछ ये तो ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जब भी इलेक्शन आता है नया मुद्दा लाके रखती है, पब्लिक को बहकाने की बात है। ये कुछ होने वाला नहीं, एक लॉलीपॉप ही है। एक लॉलीपॉप है ये। भारतीय जनता पार्टी एक लॉलीपॉप दे रही है। क्या दे रही है सर? क्या बोल रहे हैं आप? ये देखो, चुनाव बहुत नजदीक है, समझो अभी, इसीलिए कुछ नया मुद्दा इनके पास है नहीं, कुछ विकास तो दिखता नहीं है, बस खाली हवा में ये सब जुमले हैं। इसीलिए कुछ नया मुद्दा मिलता नहीं, तो इसीलिए ये मुद्दा इन्होंने रखा है। सिर्फ चुनाव है, चुनाव को लेकर, टाइमिंग को लेकर। हाँ, टाइमिंग चुनाव के लिए रखा है। मंशा लागू करने न करने की जैसी इस पे कोई सवाल खड़ा नहीं। अभी आम आदमी आई है तो समझो कि कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अभी उनका मतदान बिगड़ने वाला है। बीजेपी को ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी देखो तुम, जो ये भाव में जो अभी बॉटल का भाव देखो, अभी उसका देखो, पेट्रोल का दाम देखो, दाम में इतना महंगाई की बात, महंगाई में इतनी बढ़ोतरी हो गई है ना, तो अभी उनको लग रहा है कि अभी कुछ तो नया मुद्दा लाके दो, नहीं तो ये आम पब्लिक वोट नहीं देगी। तो 27 सालों के बाद आपको लगता है बीजेपी को आप रिप्लेस कर देंगे महंगाई वाले मुद्दे के ऊपर, या यहाँ से गुजरात से हटती हुई नजर आ रही है आपको बीजेपी? यहाँ देखो, अभी चुनाव हुआ तो नहीं, नतीजे तो नहीं, लेकिन लग रहा है ऐसा कि अभी नुकसान होने वाला है इस बार। बीजेपी को नुकसान होगा? हाँ हाँ, नुकसान तो पिछली बार हुआ था, 99 सीट्स रह गई थी बीजेपी की। इस दफा यहाँ पे बहुमती से कांग्रेस की सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी 55 से 60 सीट पे समझ जाएगी ये दफा। आप भी ये मानते हैं? आप तो यहीं के रहने वाले इलाके के, आपका क्या विचार है? हमारा ये मानना है केजरीवाल आएगा। केजरीवाल जी आएंगे? जी, कंफर्म फुल बहुमत से आएगा केजरीवाल। तो केजरीवाल जी जो अभी बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले मैंने सवाल भी किया था, नोटो वाला जो सवाल किया था, उस पे लक्ष्मी जी और ठीक है। बहुत शुक्रिया अंकुर इस बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।